आप देखते रहे न्यूज जेसीपी नेटवर्क की खास खबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह सतना में व्याख्यान, रचना पाठ और पुरस्कार सम्मान सत्र का आयोजन हुआ। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति साहित्य समारोह व्याख्यान एवं रचना पाठ दिनांक 13 जुलाई 2023 को कालीबाड़ी मंदिर सभागार, बरदाडीह चौक, मुख्तियारगंज सतना मत प्रथम में आयोजित हुआ। प्रथम सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इतिहासवेत्ता, व्याकरणाचार्य और साहित्यकार डॉक्टर सुदुमनाचार्य सतना ने किया। मुख्य वक्ता सतना के वरिष्ठ समाजसेवी विचारक उत्तम बैनर्जी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर व्याख्यान दिया। अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक डॉक्टर विकास दवे रहे। प्रथम सत्र का संचालन अनिल यान ने किया। द्वितीय सत्र में श्री शिव किशोर तिवारी, हैदरगढ़, डॉक्टर सुरेश सौरभ पन्ना, श्री सत्येंद्र सिंगर रीवा, श्रीमती सरोज सिंह नागौद, श्री अरुण कुमार पयासी देवराज नगर, श्रीमती दीपा गौतम सतना, श्री तमेश्वर शुक्ल तारक सतना, श्री कुणाल बरकड्ढे सतना ने काव्य पाठ किया। काव्य निशा का संचालन उच्च कवि डॉक्टर सुरेश सौरभ पन्ना ने किया। निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार दिया गया। सतना जिले के सभी पाठक मंच संयोजकों का सारस्वत सम्मान किया गया। पाठक मंच इकाई सतना के संयोजक अनिल श्रीवास्तव अयान के आभार व्यक्त के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, आज यहाँ किस संदर्भ में क्या कार्यक्रम हो रहा है? मैं डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा साहित्य अकादमी के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में वरेण्य विद्वानों, दार्शनिकों और साहित्यकारों की स्मृति में कुछ स्मृति प्रसंगों की एक श्रृंखला का संचालन होता है। इस तारतम्य में एक लंबे समय से हम सब लोग साहित्य अकादमी के माध्यम से इस तरह के स्मृति प्रसंग संपन्न कर रहे थे। ध्यान में ये आया था, विगत 2-3 वर्षों के पहले तक जो स्मृति प्रसंग होते रहे तो ये ध्यान में आता था कि जो वरिष्ठ रचनाकार मध्य प्रदेश के हैं उनके कई वरिष्ठ रचनाकारों के स्मृति प्रसंग हमारी सूची में नहीं होते थे, हमारे कला पंचांग में नहीं होते थे। हमने प्रयास ये किया कि ऐसे छूटे हुए लोग जो एक लंबे समय से पूरे भारत में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध कर रहे हैं, ऐसे सब मनीषियों के स्मृति प्रसंग हम सब ने प्रारंभ किए हैं और वो कार्यक्रम बहुत यशस्वी भी हो रहे हैं। मैं आपको स्मरण कराऊं कि वीरेंद्र मिश्र जी ग्वालियर के बहुत अच्छे गीतकार हुए, चंद्रसेन विराट जी इंदौर के बहुत अच्छे गीतकार हुए और महाकवि प्रदीप बड़नगर में जन्मे और पूरे भारत भर में ये मेरे वतन के लोगों जैसे गीत लिख करके जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, इन सब के स्मृति प्रसंग नहीं थे, वो सब हमने प्रारंभ किए। और साथ ही हमने कोशिश ये भी की कि जो आंचलिक बोलियां हैं उन बोलियों के स्मृति प्रसंग भी हम सब संपन्न करें। तो मालवी में भावसार बा का एक स्मृति प्रसंग हमने शुरू किया। निमाड़ी के लिए हमने पद्मश्री पंडित रामनारायण उपाध्याय जी का स्मृति प्रसंग प्रारंभ किया। इसी प्रकार से बुंदेली, बघेली और जो जनजातीय बोलियां हैं उनको लेकर के भी साहित्य अकादमी लगातार कार्य कर रही है। आज हम सब लोग महाकौशल की धरती पर हैं और परसों सीधी में संपन्न हुआ है कार्यक्रम पवन कुमार मिश्र जी की स्मृति में। कल हम सब लोग रीवा में थे और रीवा में भी हमने एक साहित्यिक प्रसंग को संपन्न किया है। वो प्रसंग सेठ गोविंद दास पर केंद्रित है। अब सेठ गोविंद दास मध्य प्रदेश के जबलपुर के ही रचनाकार हुए और अपने धन का उपयोग उन्होंने साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए लंबे समय तक किया, तो उनका भी स्मृति प्रसंग नया है और हम सब लोगों ने वह कल रीवा में संपन्न किया। आज सतना में दर्शन पर जुड़ा हुआ एक स्मृति प्रसंग है। हम सब जानते हैं कि भारतीय दर्शन में आधुनिक युग में 3 दर्शनों का प्रभाव बहुत रहा है, जिसमें विवेकानंद का दर्शन, महर्षि अरविंद का दर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन। तो इन तीनों दर्शनों के हिंदी साहित्य पर प्रभाव को लेकर हमारे 3 स्मृति प्रसंग है। उसमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन का हिंदी साहित्य पर जो प्रभाव है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें हमने प्रयास ये भी किया है कि संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के उन रचनाकारों को भी हमने आमंत्रित किया है जो दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन के प्रभाव के आधार पर साहित्य का सृजन कर रहे हैं। उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में, उनकी लघु कथाओं में इस एकात्म मानव दर्शन की छाप दिखाई देती है। तो ऐसे कुछ अच्छे कवियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है और हम सब लोग मिलकर के आज ये स्मृति प्रसंग संपन्न कर रहे हैं। आपका सब नाम? डॉक्टर विकास दवे,
निदेशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश।